अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसा सड़ा सा मुंह बना के बैठा था ना, नींद में से कब से बोल बोल के उठाई उसको। और इसने कल जाके कॉलेज में एडमिशन तो सब करके आया है और एडमिशन का फॉर्म वगैरह सब फिलअप कर दिया, सब सबमिट कर दिया। उसके बाद आज क्या है, आज कंप्लीशन है खाली। हाँ बस, तो कब से उठा रही हूँ कि जा कॉलेज जाकर आ, कॉलेज जाके आ। तो इतना सड़ा सा मुंह बना के उठाया कि क्या मम्मा क्या मम्मा। और पीछे पोटले के लाइन देख रहे आप, पहाड़ देख रहे हो, ये सारे प्रेस में जाने वाले कपड़े हैं जो रात को आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं सारे वो चीजें घड़ी कर कर सब कर रही थी। इतने कपड़े हो गए और फिर बाहर भी दिख रहे होंगे आपको बहुत सारे कपड़े। और मेरी तो सुबह हो चुकी है काफी देर पहले, लेकिन ये सोया था इसलिए बेड अभी तक क्लीन नहीं हुआ है। तो अब मैं जाऊंगी मेरी चाय बनाने और आज तो मस्त पैकिंग भी होने वाली है। हाँ, और इसको अभी मैं वही बोल रही हूँ कि क्योंकि मैं लक्ष्मी आएगी लेट, तो तब तक तो शायद मेरी सारी तैयारी हो चुकी होगी। तो मैं अभी इसको बोली कि मुझे बैग निकाल के दे अंदर से। फिर से आज मेरे बैग वाला खजाना खुलने वाला है और आपको पता है कि वो बैग देख के आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मेरे आई थिंक शायद बैग से भी अंदाजा लगाते हैं लोग कि मैं कौन सा बैग लेके कहाँ जाती हूँ। और मैं आज अच्छा वाला जो सफर के लिए खाना होता है, मुझे ऐसे भी अपने हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं बनाने वाली हूँ अपने हाथ से ही अपना सफर का टिफिन। और उसी के साथ साथ थोड़ी सी झन्नाटेदार चटनी तो मैं मेरे किचन चैनल पे अपलोड करूंगी, तो आप देखना जरूर। अभी तो फिलहाल मेरी हो चुकी है सुबह। मैं कॉलेज जाके आता हूँ, फिर बैग निकालता हूँ, फिर मैं हाँ, तो आप जल्दी से आ जाओ, तब तक मैं मेरी चाय और तिलावत वगैरह लगा लूँ घर में। और उसके बाद में चिंटू और पीनट को खाना देना, ये सुबह का मेरा सबसे पहला रूटीन रहता है मेरे बच्चों का। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, जब मैं सुबह सुबह उठ के इनको खाना खिलाती हूँ ना, जो इनका दिल खुश होता, खाते और ऐसे मजे से ऐसे यूं यूं सोते। तो जो इनकी मुंह नहीं है लेकिन इनकी जो दुआ है ना, वो बहुत ज्यादा लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अभी खाएंगे और फिर सोएंगे, उसके बाद मेरा काम चालू होगा। तो चलिए फिर थोड़ा सा मैं भी अपने सब कामों में शुरू हो जाती हूँ। ए उठ जा, उठ, सोना नहीं। खजाना खुलते खुल हुए गया, मेरे बैग का खजाना खुल गया। इंटरनेशनल वाला ड्रॉ उधर है और इंडिया वाला ड्रॉ इधर है। तो अभी आप समझ लीजिए, मेरा बैग निकालने के साथ ही आप समझ ही जाओगे। इधर आ जाओ पांडे जी। आज मेरा जो मेरे बेटे का दोस्त है ना, उसका नाम है पांडे सर ने, तो मैं उसको बोलती पांडे जी। आज मेरा बेटा शूट कर रहा है क्योंकि वो जा रहा है उसके साथ कॉलेज। और मैं चलो आपको थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि ये बच्चा जब भी मेरे बेटे को कुछ भी जरूरत होती है कॉलेज की, कभी नहीं ना करता है। और ये रहा मेरा बैग, क्योंकि अमीन जाएगा कॉलेज तो मैं करूँ क्या। तो मैंने बोला तू आने तक मैं बैग रेडी करती हूँ। मतलब मम्मी 1-1.5 घंटे में आता हूँ ना, मैं उसके बाद ही फिर कुकिंग करूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर अब बैग तो निकल गए, तो बैग भरने की तैयारी शुरू हो रही है मेरी। गेट आउट माय हाउस। चलो, आपको बता रही थी सुबह के सब तैयारी चालू हो गई है मेरी। तो ऑलमोस्ट पैकिंग तो कर ली और टिफिन के लिए मैं सब खुद बनाती हूँ। तो टिफिन के लिए मैंने सारी चीजें ये सारी मतलब तैयारी कर रही हूँ, लेकिन हाथ पैर और कमर के स्पाइन में इतना तकलीफ हो रही है। स्पाइन की तकलीफ मुझे बहुत पहले से ही है, तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। और आपको पता ही है कि कितना सफर कर रही हूँ, कितने सफर से आ रही हूँ, उसके बाद भी घर में एक दिन भी मैं आराम नहीं कर पाती हूँ। तो इतना ज्यादा पेन हो रहा था। तो अमीन बोला कि अमीन को मैं बोली अमीन बहुत पेन हो रहा था आते आते। फिर अमीन कॉलेज से आते आते अभी नारियल पानी लेकर आया, तो ये है पेन किलर। तो मैंने बोला क्योंकि टिफिन बनाना है, उसके बाद मुझे तैयार होना है, उसके बाद फिर निकलना है जाने के लिए सफर के लिए। तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम होने से बेटर है कि हम अपना ध्यान खुद ही रखना चाहिए। और मुझे किसी ने कहा था कि जब हम मर जाते हैं ना, तो अल्लाह पाक के सामने हमारी जो रूह है ना, हमारी रूह तक भी और हमारी नसें तक भी अल्लाह को जवाब देते कि ये दुनियाई जिंदगी में इन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखे। तो हमें अपने बदन का, अपनी तबीयत का ध्यान तो बहुत ज्यादा जरूरी रखना। तो चलिए फिर मैं तो अभी खा रही हूँ पेन किलर, और इसको खाने के बाद मुझे हमेशा आराम ही मिलता है। तो ये खाने के बाद फिर मैं करूंगी कुकिंग, उसके बाद होंगी तैयार, क्योंकि मेरी बैग पैक्ड हो गई है, तैयार हो गई है, मतलब पूरे पैकिंग कंप्लीट हो गई है। हम लोग के माँ बाप ने कितना हम लोग को हाथ सिखाए थे यार, कुकिंग कितनी इजी कुकिंग होती है ना सब चीजों की। और हमारे माँ बाप ने तो इतना हम लोगों को हाथ सिखाए थे कि इस तरीके से करनी चाहिए, इस तरीके से करनी चाहिए। और ये देखो मैंने ना मेरे किचन के चैनल पे आपको ये जो फूलती हुई चावल की रोटी है ना, आपको सबको पता है कि सबसे हार्ड होती है चावल की रोटी बनाना। और मैंने बेलन की मदद से बिल्कुल गोल गोल और एकदम गेहूं की रोटी की साइज में बनाई, पतली सी।
तो आप जरूर बनाना। ये हो गया मेरा लास्ट रोटी। और मम्मी की हालत देखो कैसे हो गए खाना बना बना के। चलिए माशाल्लाह, अब मैं जा रही हूँ जल्दी से नहाने के लिए। नहा के नहीं तो फिर मेरी वापस, हमेशा मैं आपको बताऊं, जब भी मैं ट्रेन का सफर करती हूँ ना, मैंने कभी जिंदगी में ना टाइम के पहले पहुंची नहीं हूँ, भागते भागते ही पहुंची हूँ। मैं आज चाहती थी कि मैं भागते भागते नहीं पहुंचूं और रास्ते में एक अच्छी खासी 1-2 रील बनाऊं, पर अल्लाह जाने अभी क्या होगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया। तो इंशाल्लाह चलिए, बस मेरी लास्ट रोटी है। और ये अगर आपको इजी सीखना है, इजी बनाना है, तो आप मेरे किचन के चैनल पे जरूर जाके देखिए। मस्त बहुत ठेचा और चावल की रोटी, टेस्टी और मसाला चावल उसके साथ, और एकदम बिल्कुल अलग तरीके की भिंडी की सब्जी बनाई हूँ मैं, आप देखना जरूर। चलिए माशाल्लाह, हो गई हमारी सब कुछ तैयारी जाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी खाने के साथ, कपड़ों के साथ, सारी तैयारियों के साथ, और थोड़ा सा मेरे घर की, दूसरे घर की जो प्रॉब्लम हुई थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। प्लम्बर का काम भी चालू हो गया वहां पे माशाल्लाह। मतलब कहते हैं ना कि जब नीयत साफ रखो तो हर चीज आसान हो जाती है, और ये सच्ची बात है कि जब आप नीयत साफ रखो हर चीज आपकी आसान होती है, हर रास्ता आसान होता है। और चलिए बस अभी लास्ट ये पैक करना है, और उसके बाद रील बनाते बनाते निकलना है। तो मैं बनाऊंगी रील, उसके बाद में मैं जा रही हूँ स्टेशन। तो इंशाल्लाह जब ये व्लॉग आएगा तो जहां मैं जाने वाली वहां मैं पहुंच चुकी रहूंगी। तो इंशाल्लाह आप जब देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे, और मुझे पता है कि जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, वो बहुत खुश होते हैं ये सब चीजें देखकर। तो इंशाल्लाह आप तो मेरे दुआओं में हमेशा शामिल रहोगे, जिंदगी भर रहोगे। और ये सब बोलने की बातें हैं कि मैं करती हूँ, रहती हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता है और अल्लाह जानता है, ये मेरे और अल्लाह के बीच की बातें रहती है। तो फिलहाल आप जब ये ब्लॉग देखोगे तो आप भी दुआ करना, और आपकी दिल की जो भी मुराद है, परवरदिगार गरीब नवाज अल्लाह आपकी हर दिल की मुराद पूरी करे। जिस तरीके से मैं सिर्फ दिल में ख्वाहिश करती हूँ और मेरे अल्लाह गरीब नवाज उसको कर देते हैं पूरा। तो चलिए मैं निकलती हूँ, उसके बाद रास्ते में तो कनेक्ट करते रहूंगी। चलिए, जैसे कि स्टेशन देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं जा रही हूँ अजमेर, और अजमेर जाते वक्त मेरे दिल की जो खुशियाँ रहती हैं ना, मैं उस खुशियों के साथ जाती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा बॉर्डर वाली साड़ी, इंडियन लुक, और मैं हमेशा अपनी वो खुशी के साथ सरकार के पास जाना चाहती हूँ, और वो बुलाते भी हैं मुझे। तो माशाल्लाह उसके लिए ले रही थी मैं फूल, तो वो फूल वाले भाई ने मुझे बोला कि मेरे तरफ से ये वहाँ पे चढ़ाना बाबा क्या, तो इंशाल्लाह ये उनकी अमानत। और मेरे फॉलोवर्स आपको पता है हर जगह पे सेल्फी लेने मिलते ही है। तो उन्होंने, एक लेडी है जो बोले कि मैं आपको कुकिंग बहुत पसंद करती हूँ, पर मैं हूँ जैन और आपके नॉनवेज बहुत अच्छे लगते हैं, और उन्होंने, उनकी ट्विंस बच्ची है तो उनके नाम पे, उन्होंने बच्चों के नाम पे बोला ये चढ़ाने। और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ ना, इसी तरीके से हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करती है। उसका प्रूफ है कि उन्होंने बोला मेरी बच्चियों के नाम, मेरे नाम पे नहीं बोला उन्होंने कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। तो इंशाअल्लाह सब उनकी अमानत लेकर जा रही हूँ, और जब ये ब्लॉग आएगा तो आप भी जो भी दिल की ख्वाहिश है जरूर सरकार से मांग लेना, मिल ही जाएगा सब कुछ। अरे भागते रहते हमेशा, थोड़ा आराम से चलिए। भागो भागो और तेज भागो। भेल, रास्ते की भेल। अमीन खाएगा? हाँ मैं भी एक खाऊंगा। तीखा, मेरी मिर्ची जो बची है ना उसमें डाल देना। चलो आ जाओ भेल खाने। आज लंच मेरा यही है, लंच भी नहीं किया मैंने। तो सारा बनाए पर खाए कुछ भी नहीं। वो तो आपको पता है मैंने बनाई हूँ। तो कुछ भी नहीं खाए। एट नाइट मैं कब से बैठ के मजे ले रही थी, और ये अटेंडेंट है, ये ट्रेन में मैं फर्स्ट टाइम सफर कर रही हूँ, अजमेर एक्सप्रेस। आप सबको भी पता है कि अजमेर में कौन सी ट्रेन से हमेशा जाती हूँ, बट बहुत अच्छा लगा कि ये बोले कि मैं, क्या बोला आपने, क्या हमेशा आपके वीडियो देखता हूँ, बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। इवन ये भी पूछा इन्होंने मुझे कि कल तो आपने कुछ टैटू बनाया था, तो मैंने उनको अपना टैटू भी दिखाया। मतलब ये डेली मेरे वीडियोस देखते बराबर रेगुलर, और इतना अच्छा लगा कि यहाँ मैं अगर शूट कर रही थी, जिससे मेरा बेटा कैसे बैठ के मेरी सेफ्टी देख रहा था, उसी तरीके से इन्होंने मेरे लिए सेफ्टी की
किया। और मैं सुबह से ही, जैसे कि आपको पता ही है कि सुबह से खाना पकाने में और जब पैकिंग में सब चीज़ों में तैयारी में थी, पर खाना नहीं खाई थी। अब मुझे लगी है भूख और नींद भी आ रही है, तो मैंने बोला चलो अब सूरत पार हो जाए उसके बाद खाना खाऊंगी। और आज हमने सूरत में क्या क्या प्रैंक किए ना, मस्त बहुत प्रैंक किए, मस्ती किए, वीडियोस लिए और फिर फोटो भी लिए, और वहाँ पे सूरत स्टेशन पे चाय भी पी। और तो सूरत जाने के बाद मैंने बोला कि चलो अब खाना खाते हैं और फिर थोड़ा आराम करते, तो आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। खाना वही है जो मैंने मेरे किचन चैनल पे सारी चीज़ें अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हो कि आज मैंने रास्ते के लिए क्या क्या बनाई हूँ। तो इंशाल्लाह आ जाइए फिर हमारे साथ सब बिस्मिल्लाह करने के लिए। अभी मैंने जानबूझकर इसको बोली कि थोड़ा सा कैमरा चालू कर। ये पता है मैं ऐसे खा रही हूँ ना, ये देखो भिंडी और राइस मिक्स करके, तो क्या बोलता है, अरे यार मम्मी ये क्या कर दिए तुमने, भिंडी के साथ राइस को कोलैबोरेशन में डाल दिया। तो इतना हंस रही थी, और मैं बोली कि ऐसा भी मज़ा आता है ना, जैसे हमने आज किया। और जैसे लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मैं बोली क्या करते हैं लोग। तो अमीन बोला कि देखो इसको बोलते हैं कि आप जा कह रहे कहीं और रहे और दिखा कहीं और रहे, तो इसको बोलते हैं प्राइम करना, कि लोग समझते कि ये क्या हो गया। तो सच में थोड़ी जिंदगी में इस तरीके की मस्ती भी होनी, मौज एंड मस्ती। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। ऐसी मस्ती मैं कभी नहीं करती हूँ, लेकिन आज बहुत मज़ा आया ऐसी मस्ती करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चलिए माशाल्लाह अभी तक तो ट्रेन में ही हूँ, और मुझे ये ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज़ ये ट्रेन में मैं कभी जाती नहीं हूँ। मेरा जो सफ़र होता है हमेशा अर्ली मॉर्निंग उतरने का रहता है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये जो इसके अंदर जो स्टाफ थे वो भी बहुत अच्छे मिले मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसी सबको चाहत दे दुनिया भर में। और नाश्ता मैं कभी नहीं खाती हूँ, लेकिन ये गरम गरम वो बच्चे नहीं ला के बोला कि एक बार टेस्ट करो। टेस्ट किया तो बहुत अच्छी लगी, गरम गरम कचौड़ी, उसके साथ में छोटी छोटी मीठी सी जलेबी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिला अल्लाह का बड़ा एहसान है। बस अब आधा पौना घंटे में सरकार की नगरी में पैर रखने ही वाली हूँ, और बस आपसे भी यही दरख्वास्त करूँगी कि जो भी अल्लाह पाक आपकी दिल की चाहत है, दिल की बातें हैं, बस वहाँ तक पहुँच जाए। मैं हमेशा ये कोशिश करते रहती हूँ। तो फ़िलहाल तो नाश्ता कर रही हूँ, जैसे ही उतरूँगी वैसे ही आप लोगों को भी बताऊँगी कि मैं अजमेर शरीफ पहुँच गई हूँ। चलिए माशाल्लाह अजमेर स्टेशन पहुँच चुके हैं, और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्टेशन पे पैर रखने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने फिर से मुझे चाहा और उन्होंने बुला लिया, तो मैं ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी क्या क्या होने वाला है, और क्या क्या यहाँ पे मैं मतलब खुशी के साथ जीती हूँ, खुशी के साथ रहती हूँ, खुशियाँ के साथ यहाँ से जाती हूँ। तो वो सारा नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे कर रही हूँ ब्लॉग एंड, क्योंकि अजमेर तक का सफ़र था, अजमेर में पहुँच चुकी हूँ। और बस आप देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन तो हमेशा करके रखिए बिकॉज ऑफ डेली ब्लॉग। तो चलिए बहुत खुशी, मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही कि अब बोला भी नहीं जाएगा मुझसे। तो बस दुआओं में याद रखिए, और मेरे दुआओं में आप सब हमेशा शामिल रहोगे ज़िंदगी भर। अल्लाह हाफिज़।